हार्पर कॉलिंस की प्रस्तुति बिजनेस एटिकेट, युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक गाइड। लेखक शीतल कक्कड़ मेहरा। अनुवाद धीरज अग्रवाल। आवाज स्वस्ति श्री शर्मा। श्रोताओं से अनुरोध है कि इस ऑडियो बुक के साथ दिए गए एनहांस्ड पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड करें। इस पीडीएफ में ऑडियो बुक से संबंधित चित्र, चार्ट एवं रेखांकन मौजूद है और ये श्रोताओं को ऑडियो बुक को विस्तार से समझने में सहायता करेगी। सुनीत, अविशा, अलीशा और कीनू के लिए। भूमिका 1960 के दशक के कॉरपोरेट भारत में ऐसे प्रोफेशनल्स के दो समूह थे जिन्होंने कॉरपोरेट और सामाजिक शिष्टाचार की बारीकियों में महारत हासिल कर ली थी। पहला समूह, जिसे ओल्ड बॉयज क्लब कहा जाता था, उसमें युवा पुरुष और कुछ महिलाएं थीं जो प्रतिष्ठित सरकारी या कॉन्वेंट स्कूलों और कॉलेजों से पढ़कर निकले थे और अक्सर औपनिवेशिक क्लबों में जाते रहते थे। प्रोफेशनल्स के दूसरे समूह ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर और सैन्य क्लबों में जाने वाले परिवारों के साथ जान पहचान के माध्यम से अपने सामाजिक शिष्टाचार सीख लिए थे। इस खासियत को छावनी में रहने वाले परिवारों के सदस्यों के क्लब की मेंबरशिप के जरिए बढ़ाया गया था। ये क्लब कॉरपोरेट जगत में कामयाबी के इच्छुक युवा अधिकारियों की बढ़ती तादाद के लिए अब पहुंच से बाहर हैं। हम वैश्विक मंच पर आ गए हैं क्योंकि 1990 के दशक में शुरू किए गए उदारीकरण ने सदी के अंत तक नतीजे दिखाना शुरू कर दिए थे। लेकिन दुख की बात है कि मान्य कॉरपोरेट संस्कृति में तेजी से गिरावट आई है। हमारी शिक्षा प्रणाली का फोकस विशेषज्ञता के लिए अंतिम प्रतिशत स्कोर हासिल करने पर है, अच्छी जानकारी रखने वाले और सौम्य व्यक्तित्व वाले लोगों को तैयार करने पर नहीं। इसका नतीजा ये है कि कॉरपोरेट अधिकारियों में उन सॉफ्ट स्किल्स की कमी देखने को मिलती है जिनका होना कारोबार जगत में आज जरूरी है। किसी दूसरे को यह एहसास कराने की काबिलियत कि आप दोनों ही आकर्षक हैं, इसे ही व्यापारिक शिष्टाचार के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है और ये करियर के लिए जरूरी हुनर है जो अच्छे संबंधों और सकारात्मक छवि को बनाने में काफी मदद करता है। वैसे तो शिष्टाचार के ज्यादातर नियम अलिखित हैं। ये जानना कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए कारोबारी कामयाबी हासिल करने के लिए बेहद अहम हो सकता है। दुनिया भर में काम करने की जगहों पर शिष्टाचार के डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां लोग अपने सहकर्मियों से मिलने, अभिवादन और बातचीत करने, दफ्तरों में कपड़े पहनने और खाने पीने के मामलों में ज्यादा खुल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ग्राहकों या किसी दूसरे देश के सहयोगियों के साथ कारोबार करने में औपचारिकता का स्तर बढ़ता जा रहा है। चूंकि हम भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए अलग अलग लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल मैनेजरों के लिए नस्लीय, लैंगिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक से ज्यादा संवाद शैलियों को समझना महत्वपूर्ण हो गया है। कंपनियों और उनके अधिकारियों के लिए ये समझना जरूरी है कि आज का भारतीय अधिकारी अपनी कंपनी और अपने देश का एक ब्रांड एम्बेसडर है और इसलिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो अपनी कंपनी और देश दोनों को सही तरीके से पेश करे। कॉरपोरेट शिष्टाचार की समझ से भारत के साथ साथ हमारी कंपनियों की व्यावसायिक छवि को निखारने में मदद मिलेगी। एक विषय के तौर पर शिष्टाचार लगातार विकसित होने और बदलते रहने वाली चीज है। इस मुद्दे पर जो कुछ किताबें मौजूद हैं वे पुराने फैशन की और पारंपरिक हैं, जिनमें शिष्टाचार को कड़े नियमों की तरह दिखाया गया है और जिन्हें अपनाने और आदत में शुमार करने का वक्त केवल अमीरों के पास है। साथ ही वे किताबें ज्यादातर अमेरिकी और ब्रिटिश लेखकों ने लिखी हैं, जिनमें भारतीय जरूरतों की समझ की कमी है। दिलचस्प ये है कि भारतीय मीडिया में कभी कभार इस विषय पर छपने वाले लेखों में एक तरह का घमंड या Sample complete. Ready to continue?